आपका स्वागत है ताराटेक एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़े हैं। दोनों पार्ट में हमने फॉर्मूले कैसे फाइंड करना है और उसमें एंगल के लिए हमारी टेबल थी कि हमने 0, 30 या जितने भी एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30, कॉस, इस तरह से। ठीक है, तो इसके आगे आज हम सम देखेंगे। तो कुछ सम्स हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको मैं जो हमने उस दिन फॉर्मूले बताए थे उन्हीं पे डिपेंडेंट क्या है, सम्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम हमारा ये है कि देखिए 1, इसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमें दिया गया है कोई ट्राइंगल। ठीक, ट्राइंगल है ये। ठीक, अब इसमें है कोण सी। इसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, कोण सी हमारा 90 डिग्री और इसमें ए हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 60 डिग्री है। और ए बी हमारा है 40 यूनिट। यूनिट मीन्स जो भी हमने मेजर करते हैं एंगल को, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं सेंटीमीटर की मीटर है, सेंटीमीटर क्या है, तो यूनिट लिख दिया। ठीक है, यूनिट मीन्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है वो अपने आप यूनिट में हमने कह दिया तो कुछ भी हो जाएगा। अब हमें ए सी फाइंड करना है। ठीक है, ए सी फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, उस ट्राइंगल को हमें सब कुछ गिवन है। ठीक, तो ट्राइंगल में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का है तो उसको हमें 90 डिग्री के अकॉर्डिंग शो भी होना चाहिए। ठीक, इस तरह से। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब ए हमने ले लिया, ए हमारा कितना है 60, इसको हम 60 लेंगे। इसको 60 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये तो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर यहाँ से इस तरह से। तो ये क्या है, ये तो हमारा 90 होगा अपने आप ही। तो इसको तो अपने आप ही इस तरह से बना देते हैं, वो 90 डिग्री हो जाता है इस तरह से। ठीक है, और जो 90 डिग्री है वो सी है। तो ये हमारा क्या बचा, बी। और ए तो हमें 60 गिवन है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ए बी सी है, ए और सी हमें क्लियर हो गया। सी हमारा कितना है 90 डिग्री और ए हमारा है 60 डिग्री। तो ये बचा बी, क्योंकि ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं ये। ठीक, अब इसने पूछा है ए बी क्या है, ये ए बी हमें क्या है गिवन है। ए बी कितना है, जल्दी से बताइए, 40 यूनिट। यानी इसको हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे, क्लियर नहीं है इसकी यूनिट क्या है, तो हमने सिंपल यूनिट लिख दिया। ठीक है, ये हमें पता नहीं है सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, यह है हमें। तो ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ए सी, हमसे ये पता कर रहा है ये। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये तो 90 हो गया, इससे हमें कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें ये पता करना है। तो हम या तो 60 डिग्री एंगल को मान लें या 90 वाले को मान लें। तो हम 60 को मान लें, 60 वाले को मान लेते हैं। तो 60 वाले को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए एक चीज मैं और बता देती हूँ, एक फॉर्मूला होता है इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, इस तरह से। मीन्स अगर आप साइन पे आएंगे, एस फॉर साइन, साइन पे आएंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस पे आएंगे तो आधार बटे कर्ण, और अगर टेन पे आएंगे तो लंब बटे आधार। यहाँ से याद कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस तरह से पी पी एच। ठीक, इसका मतलब पंडित बद्री, सॉरी, पी बी एच पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। ठीक, यानी हर हर बोले, यानी एच एच बी, इस तरह से भी याद कर सकते हो। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी फॉर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हाइपोटेनस। अब ये क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हो जाएगा। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब हमें यहाँ पे ये क्या दिया गया, अगर इस एंगल की बात करें तो ए के लिए ये क्या है, ये हो गया लंब। ठीक, लंब, और ये क्या हो गया, लंब का मतलब क्या हुआ,
कि P, या फिर इसको आप L लिख सकते हैं, अगर हिंदी में है तो L। और ये क्या हो, कर्ण, कर्ण के लिए K, ये। बट हमसे पूछा तो AC है, तो हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमें AC पता चल जाए, जिसमें कर्ण और आधार आता हो। तो देखिए कर्ण और आधार कॉस में आता है, तो हम कॉस का फॉर्मूला लगा दें कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से 60 आ गया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे cos 60 लगाए, क्यों ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए लंब ये हो गया, तो लंब हमारा क्या हो गया ABC, ठीक। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है AB, ठीक। तो AB हो गया। अब देखिए यहाँ पे AB हो गया, तो BC की वैल्यू हमें, सॉरी BC हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें तो AC चाहिए, यानी आधार और कर्ण चाहिए, आधार और कर्ण। आधार हमारा क्या है AC, तो इसको AC रखें, ठीक। इस वाले के लिए आधार तो ये हो जाएगा 60 के लिए, और ये कर्ण ये हो गया AC, हमें AC ही रखना पड़ेगा। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कल में टेबल में पढ़ा है 1/2, और यहाँ पे AC हमें फाइंड करना है, ठीक। और AB हमें पता है, AB कितना है 40। अब हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें 90 और 60 दिया था और हमें AC करना है, या तो आप इसको ले लो, इससे कोई रिलेशन बना लो, तो आपको 90 डिग्री यहाँ लेना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने 60 वाला ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। तो 60 लिया तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ देखिए AC। तो जब हमें AC फाइंड करना है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है एंगल को मिला के और ये इसकी साइड्स को मिला के, यहाँ से ये पूरी साइड्स को मिला के, कि हमें AC भी आए, ठीक है। तो हमने cos 60 ले लिया। cos 60 क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो गया AC, कर्ण AB, तो कर दिया। और हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2। AC हमें फाइंड करना है और हमें AB पता है, तो हमने इसलिए ये cos 60 लगाया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। आप 90 डिग्री लेंगे तो 90 के लिए आप इसे लंब मान लेंगे, ठीक। ये कर्ण हो जाएगा, उलट जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ठीक। तो हमने एक एंगल ले लिया 60 को मान के किया, ठीक। तो ये आ गया। अब AC, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू AC आ जाएगा, इस तरह से, ठीक। और अब हम इसको कर देंगे 40, इस तरह से। अब AC की वैल्यू आपको पता है, जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी तरफ जाता है, तो किस में आ जाता है, डिवाइड में। तो इस तरह से आप 2 डिवाइड भी कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। और यहाँ आ जाएगा 0, 2 2 जा 4 और 0। अब हमारा AC की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हम 20 को क्या लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर तो पता नहीं है, यूनिट में दिया है, हमें पता ही नहीं है कि इसकी यूनिट क्या है, तो हमने यूनिट सिंपल लिख दिया। अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये सम, आई थिंक समझ में आया होगा, उस दिन वाला ही फॉर्मूला लगा है, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस हमने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमें कम से कम हमें दो साइड्स पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक साइड पता है, यहाँ हमें साइड पता नहीं, ये भी साइड नहीं पता, तो हमने रिलेशन बना लिया क्या 60 से। तो हमें पता है कि ऐसा कोई हम तीनों में रिलेशन लें कि एक गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। तो एंगल तो गिवन है, ये गिवन है साइड, और हमने एक साइड ये में फाइंड करनी है, तो हमने AC ले लिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है √3/2, इस तरह से। और हमसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा, इस तरह से हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए, हम यहाँ पे ये करेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू अब हमें पता है, अब थीटा थीटा दिया है तो हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक, इस तरह से। और ये पाइथागोरस कब लगती है, 90 डिग्री हो, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, इस तरह से एंगल बना लीजिए, सही कर लीजिए इसको, ठीक। अब साइन थीटा क्या होता है, हमने लाल बटे कक्का पढ़ा था, या PP पंडित बद्री प्रसाद वाले, उससे भी आप ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। उससे इजी हो जाता है हमें याद करना कि कौन सा क्या होता है। बस आप ये ध्यान रखिए, पहला साइन का
दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। अब इसका उल्टा करना होगा, जैसे मान लीजिए कॉसेक का क्या है तो उल्टा कर दीजिए, तो कॉसेक इधर हो गया, कॉसेक इधर, कॉस का सेक थीटा, ठीक, और इधर का हो जाएगा आपका कॉट, कॉट में उल्टा हो जाएगा। अगर साइन का लंब है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, क्या, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम देख लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा, थीटा हम क्योंकि इसको तो हम 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो इस तरह से हम बनाएंगे तो 90 ही समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ले लिया है थीटा, और इसको कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब देखिए थीटा के लिए क्या होता है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब तो ये हुआ, तो यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, √3, इस तरह से। और इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा 2 के, ये कर्ण ही तो हुआ। मैं के लिख दे रही हूँ, आप एच भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो इंग्लिश में होता है वो इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक, लंब बटे कर्ण। अब आपको कॉसेक थीटा चाहिए, तो आप देख रहे हैं आपको दो वैल्यू पता है, एंगल नहीं पता है आपको, ठीक है। 90 डिग्री तो सभी को पता रहता है, इसमें पाइथागोरस है, लेकिन उसके अलावा एंगल नहीं पता है आपको, साइड्स पता है, तो आपको एंगल की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सीधे पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस, जल्दी से लगाइए, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस जब लग जाएगी, ठीक, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, यानी हम इस कर्ण को एच भी लिखते हैं, यहाँ पे के माना है तो मैंने के लिख दिया, ठीक। इस तरह से क्या होता है, एल और ये बी फॉर बेस, ठीक, या आधार भी मान सकते हो, तो क्या मैं मान लूंगी बी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इस तरह से। के हमें पता है क्या है 2, तो 2 की पावर 2, और बी हमें पता नहीं है, तो बी इस तरह से लग जाएगा, प्लस एल, एल की वैल्यू पता है √3, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की जगह, सॉरी के तो हमें पता ही है, यहाँ 4 आ जाएगा, और ये √3 इंटू √3 2 टाइम्स करेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो हम इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी बी हमारा कितना आ गया, 1 आया, तो बी इक्वल्स टू 1, ये हमारा 1 आ गया, ठीक। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, इस अब हमें इसी को तो सॉल्व करना है। अब हमें ये सब मिल गया, ये अब हमें क्या मिल गया 1, ये हमें 1 मिल गया, तो अब हम इसको सिंपल पुट कर देंगे, कॉसेक थीटा, बहुत सिंपल है ये, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा इसमें देखिए कॉसेक थीटा कैसे, कॉसेक थीटा कब होता है, ये कॉसेक के लिए हम उल्टा देखेंगे यहाँ से इस तरह से, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है 2, ठीक, और लंब क्या है, थीटा के लिए ही देख रहे हैं ना, ये थीटा, ये देखिए थीटा के लिए ही ये गिवन था, तो हमारा क्या जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा 2 है, लंब कितना है √3, इस तरह से। कॉट थीटा के लिए क्या होता है, देखिए कॉट ये है आधार बटे लंब, आधार क्या है 1 और लंब क्या है √3, तो इधर से हम क्या कर लेंगे, देखिए दोनों के एलसीएम सेम ही है, हर हर यानी डिनोमिनेटर, तो सिंपल हमारा एक ही बार आ जाता है, जो दोनों में होता है वो हम इसको एलसीएम में एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक, सीधा ट्रिक ये है। और 3, अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई है √3, ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पे चलते हैं, अब इसी पे सारे डिपेंडेंट हैं, इसी के जैसे हैं सारे, तो आप होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। देखिए अगर आपको ऐसे ही, इसमें एक क्वेश्चन है मैं दे रही हूँ आपको एक, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है इस तरह से एक एंगल, ठीक, अब आपको यहाँ से पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक, इसमें आपको दिया गया है आर, ठीक, क्यू
और P, ये आपको होमवर्क है। तो ये आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक, और ये वाला आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब आपसे यहाँ पूछेगा tan P, tan P माइनस cot R। अब इसमें आपको ये फाइंड करना है। देखिए अब आप यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, देखिए ये 90 डिग्री हो गया तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, यानी आपको पता चल जाएगा क्या पूछा है, P और R। अब बस आपको यहाँ देखना है कौन सा एंगल पूछा गया है। तो P पूछेगा तो आप इसको कंसीडर करेंगे, तो आप tan P निकाल लेंगे। tan P क्या होता है, इसके सामने वाला P के लिए लंब हो जाएगा और लंब के सामने वाला कर्ण हो जाएगा और ये आधार। तो आप इससे tan P निकाल लेंगे। पहले आप पाइथागोरस से ये निकालेंगे। तो tan P के लिए ये तो लंब हो गया, ठीक, ये कर्ण हो गया, लंब के सामने वाला होता है कर्ण, ये कर्ण, ये आधार। तो आप क्या करेंगे, P के लिए पहले, P के कोण के लिए आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो आपको तीनों की वैल्यू मिल जाएंगी, तीनों साइड्स की। फिर आप क्या करेंगे, tan P के अकॉर्डिंग, tan P आपको पता है, tan का मीन्स क्या होता है आपको पता है, लाल बटे कक्का से, यानी लंब बटे आधार। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए tan P के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये, और आधार क्या हो जाएगा, ये। तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह आपको बता देते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, tan P के लिए, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, अगर आप P के लिए फाइंड कर रहे हैं तो लंब और कर्ण आधार तीनों चेंज हो जाएंगे। अगर आप R के लिए कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, लंब कर्ण ये सब चेंज हो जाएंगे, ठीक। और ये तो हमारा Q है, ठीक, Q हमारा 90 है, वैसे भी आपको पता ही है। तो आप इससे आप cot tan P अलग अलग फाइंड कर लेंगे, ठीक। ये होमवर्क है, ये समझा दिया कैसे करना है आपको। और cot कुछ अपने आप से करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और इसको, इन दोनों को हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। आपको दोनों को फाइंड करना है, फिर आपको इसमें सिंपल पुट कर देना है, ठीक। और आप किसी को भी, जरूरी है आप इससे, आप इसको कंसीडर करके, मान लीजिए आपने आर को कंसीडर किया तो आर करके ये लंब हो गया, आर के लिए चेंज हो जाएगा, तीनों एंगल अलग अलग है, ठीक। और लंब के सामने वाला कर्ण, और ये हो गया आधार, यानी ए लिख सकते हो हिंदी में, वैसे बी। तो ये हो गया। तो आर के लिए जब हमने लिया तो हमारा ये कर्ण हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, इसका स्क्वायर करा, ठीक। और ये आधार और ये है तो इसका स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर, ठीक है। और क्यू आर, ये हमें पता नहीं है तो क्यू आर का होल स्क्वायर, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13 169 होता है, ठीक। और यहाँ पे 144 आ गया। अब यहाँ पे आप रख देंगे क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, इस तरह से, क्यों नहीं स्क्वायर। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 6 में से 4 गया, कितना आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आर 5 आ जाएगा, स्क्वायर है, लेकिन अंडर रूट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू, क्योंकि इसका रूट निकालेंगे तो क्यू आर, ठीक। इस एंगल को देखते हुए हमने ये फाइंड कर लिया, 5 आ गया, ठीक। तो अब हमें तीनों मिल गए। अब आप क्या कर सकते हैं, tan P, P ये है, ठीक। तो P के लिए आप क्या कर देंगे, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो लंब बटे आधार ही होता है, तो 5 बटे यहाँ पे लिख देंगे 5 बटे 12, और मैंने कर ही दिया है cot r बराबर, चलिए मैं बता ही देती हूँ, 5 बटे 12, ठीक, tan P ये, ठीक। cot r, cot के लिए आपको पता है उल्टा हो जाता है लंब बटे आधार, तो ये माइनस का, देखिए cot r, अब ये r है, देखिए p नहीं है r है, तो r कहाँ है, देखिए ये है, तो r के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब, ठीक, और ये आधार, ठीक, लंब आधार। लेकिन हमें क्या करना होता है cot के लिए, तो cot के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का से, आपको पता है, देखिए जल्दी से, और आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी 5 बटे 12। दोनों देखिए एक जैसे हैं, ये प्लस का है पूरा, ये पूरा माइनस का, तो 0 हो जाएगा, ठीक। इससे हमारे सारे सम हो गए। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए P था, P के लिए हमारा सब कुछ चेंज हो गया, लंब और आधार,
क्यों? एंगल यहाँ अलग अलग है, देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे R है। ठीक, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। R के लिए हमने पुट कर दिया। जब हमारे एंगल सेम होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे tan P था, यहाँ पे cot P होता, P होता है यहाँ पे, तो हम एक ही एंगल रखते हैं, लंब कर्ण वो सब सेम रहते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग हमारे एंगल हो जाते हैं इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बेस और उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस, वो सब कुछ, सॉरी बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीनों ही चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे एंगल यानी कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन कोई भी गिवन है, तो इस तरह से मान लीजिए आपको दिया 4 cot थीटा इक्वल्स टू 3, आपसे पूछ रहा है, आपसे कहेगा फाइंड, आपको फाइंड करना है साइन थीटा, साथ साथ नोट कर लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, इस तरह से। अब देखिए कॉट थीटा गिवन है, तो हम पहले इसको देख के सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर एक साइड से दूसरी साइड हम इसको भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉट है तो हम इसको लिख लेंगे कॉट, ठीक, थीटा इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये 4 कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम कर देंगे। ठीक, कॉट 3/4। ठीक, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या कर सकते हैं, कॉट कब आ सकता है। देखिए यहाँ से कुछ पता चला, कॉट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन के लिए और टेन के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है कॉट के लिए, पढ़े थे ना सारे, अपोजिट कर सकते हैं। टेन के लिए साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करें, कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस तो है, साइन बना ले, तो इसमें हमें साइन थीटा से ऊपर वाले में भी डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे वाले इस वाले में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, लिख लीजिए आप साइन थीटा से नॉमिनेटर, ये हमारा नॉमिनेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन थीटा तो 1, क्योंकि इसमें डिवाइड कर, इसमें करेंगे तो कॉट थीटा बन जाएगा, ये कॉस थीटा है, साइन थीटा से करेंगे तो कॉट थीटा। ठीक है, इससे, ठीक, कॉट थीटा बन गया। अब इसमें हमने साइन थीटा से किया तो 1, फिर प्लस सिंपल कॉस थीटा है, और साइन थीटा से क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये भी कॉट थीटा हो जाएगा। अब सिंपल आप वैल्यू पुट करके देखिए कितना सिंपल हो गया। क्वेश्चन को देख के ही हमें आइडिया मिलेगा, यहाँ से देखा हमने कॉट थीटा, हमें लगा यहाँ भी कॉट थीटा बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा 1 बन जाएगा, जब 1 बन जाता है तो ये सिंपल हो जाता है, हमें ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 1 माइनस 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3/4, इस तरह से किया। अब हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इनका एलसीएम, तो 4, अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1, तो क्या करेंगे 1 4, तो 1 का एलसीएम में 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 1 तो पहले से ही है, तो 1 इंटू 4 4 आएगा ना, 4 एलसीएम आया। अब 4 की हमने ऊपर मल्टीप्लाई की 1 में तो 4, ऐसे ही 3, इस तरह से यहाँ पे भी हम 4 प्लस 3/4, ये तो आपको पता है, ऊपर जाएगा कट जाएगा, ये वाला ये नीचे रहता है और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 1, ये क्या बचा, ये आपका आंसर है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए, हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा cot थीटा इक्वल्स टू, नोट कर लीजिए फटाफट, cos थीटा इक्वल्स टू 8/15
8/15 देन आपको फाइंड करना है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इसी अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। इसको आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक कैसे कंजुगेट करना हमने बताया था, अलजेब्रा जब पढ़ाया था कि जो नीचे होता है उसका बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। एक तो उससे, या फिर आपको कॉट थीटा गिवन है, क्या दिया है 8/15, ठीक, 8/15 यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं 8/15 के अकॉर्डिंग आप एक एंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण, यानी एक एंगल 90 डिग्री, आप इसको 90 मान लीजिए, ठीक, 90, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। एक को थीटा, किसी को भी थीटा मान सकते हैं, आप इसको मानिए या इसको, हम इसको मान लेते हैं, ठीक, थीटा, और सॉरी, ठीक, हमने मान लिया। अब इसको ए कुछ भी कंसीडर, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, केवल थीटा गिवन नहीं है, थीटा, तो 8 यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इस तरह से लाल बटे कप्ता, इस तरह से। तो देखिए कॉट के लिए क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि उल्टा होता है ना, ऐसे टेन होता तो हमारा लंब बटे आधार हो जाता, तो हम आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये ले लेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, और हम एंगल जरूर देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग आएगा। इसके लिए क्या है हमारा लंब, ठीक, और लंब के सामने वाला कर्ण और ये आधार, ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए आधार बटे लंब होना चाहिए, तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए, आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आधार के लिए हम लिख देंगे क्या है 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और लंब कितना है 15, तो 15 हो गया। इस तरह से समझ में आया, बस हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो कि ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम लिख लेते हैं, चलिए आप इंग्लिश में एच स्क्वायर होता है, और परपेंडिकुलर पी यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए एच की जगह आपको पता नहीं है तो इसको के मान लिया है, तो आप के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से मैंने कर दिया है, ठीक। अब पी परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए लंब होता है परपेंडिकुलर, यानी एल, हिंदी वाले लंब करेंगे और इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर, ठीक है। 15 का स्क्वायर, ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं, और प्लस बी, आपको बी पता है 8, 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, एच का स्क्वायर यहाँ से। अब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दो बार तो 225 आ जाएगा, मुझे वर्ग इसका याद है, आपको भी याद होने चाहिए कि कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, यानी स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक, 8, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 289 आपको पता होना चाहिए। अब किसका रूट होता है, इसका रूट क्या हो जाएगा 289 का, क्योंकि हम रूट निकाल रहे हैं तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा एच पे से और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो एच ये होता है 17 का, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे 17 इंटू 17 होता है, आप खुद देख लीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अब एच मिल गया, एच मीन्स ये के, मैंने दोनों के हिसाब से बता दिया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से, तो मैंने यहाँ हिंदी का लिख रखा है डायग्राम, ठीक है, लंब बेस का, किसके लिए थीटा के लिए, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। अब देखिए आप सिंपल इसमें पुट कर दीजिए, किसमें पुट करेंगे आप, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, देखिए इसमें आप पुट कर देंगे, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल आप इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस, अब देखिए थीटा है, एंगल चेंज नहीं हो गया, आप ये वाला कर दो, यही एंगल है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है थीटा के लिए 8, ठीक, और कर्ण क्या है 17। ऐसे ही आप इसके नीचे वाले में डिनोमिनेटर में 8/7 कर देंगे, बस अब इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है, बस कैलकुलेशन है, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप एंगल, आपको पता चल गया है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एंगल के अकॉर्डिंग ही आप फाइंड कर लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इस तरह से √2 साइन, ठीक है, 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, ये गिवन है आपको इस तरह से। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से थीटा फाइंड करो, आप थीटा बताइए क्या है। तो आप क्या करेंगे, कुछ और तो गिवन है नहीं, सब पूछ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड करना है। तो देखिए, आप यहाँ पे इसको सेग्रीगेट कर लीजिए, इसको आप सेग्रीगेट करेंगे तो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा, ये सॉरी फिर से लिख लेते हैं, साइन, ठीक है, 60 माइनस थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक, इक्वल में 1। अब हमने देखो ये क्यों नहीं लिखा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके √2 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको एक बार फिर से नोट डाउन करिए, साइन 60 डिग्री, डिग्री लिख लीजिए, माइनस थीटा, इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए, ये आपको पता होगा 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बताइए, 45 की वैल्यू होती है ये। आपने आप टेबल देखी है कल वाली, 45, तो ये किसकी वैल्यू है, साइन 45, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन 45, इसकी जगह हम साइन 45 लिख सकते हैं, साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, कंपेयर बोलते हैं इसको, ठीक। इसको कभी भी कट नहीं करेंगे, इनको कंपेयर बोलेंगे, तो कंपेयर ऑफ बोथ साइड, कंपैरिजन, ठीक। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, आपको मुझे पता है दिक्कत हो रही है राइटिंग की वजह से, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड लिख लीजिएगा, ऑफ बोथ साइड, ओके। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 60 बचेगा, कंपैरिजन हो गया है, इसको हम कैंसिल आउट नहीं बोलते हैं, आपको बताया मैंने अभी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 45। अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा है, ठीक, ये तो माइनस का थीटा यहीं पे है, ठीक, ये 45 दूसरी साइड है, हम 60 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, अब आप ये थीटा माइनस का और यहाँ पे 15 आ जाएगा माइनस का। अब आपको पता है दोनों साइड ये माइनस माइनस है तो कट जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, ओके। देख लीजिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से, इस टाइप के सम्स को आप ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ थीटा दिया गया एंगल, अब आपको पता तो है नहीं, मतलब फाइंड करना है, यहाँ इस तरह से दिया है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको दूसरी तरफ सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये किसका एंगल है, किसकी वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। अब आपको कोई भी एंगल दिया होगा तो अब वहां से आपको मान लीजिए साइन थीटा दिया है, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टेन थीटा या कॉस थीटा या सेक थीटा फाइंड करना है। तो आप नॉर्मली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसमें जिस भी एंगल को आप कंसीडर करें उसके अकॉर्डिंग ही आप तीनों फाइंड कर लेंगे, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे, टेन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, और ऐसे फाइंड कर लेंगे। बट ये होना चाहिए, इसके लिए एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग एंगल है तो फिर हमारे तीनों साइड्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक हम सम और देख लेते हैं, ठीक है, सम हम देख लेते हैं एक और, ताकि आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको अल्फा प्लस थीटा दिया गया है, ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा प्लस थीटा आपको गिवन है 7 पाई अपॉन, आपको 7 पाई अपॉन 12 दिया है, और आपसे पूछ रहा है tan थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, tan थीटा आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है tan अल्फा,
टेन थीटा तो गिवन है, लेकिन आपसे पूछ रहा है टेन अल्फा। अब देखिए आप क्या डिफरेंस है, ये थीटा है और ये अल्फा, देखिए एंगल में डिफरेंस हो गया। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है, तो देखिए इसके लिए आप सिंपल, मैंने अभी आपको सम्स बताए हैं, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिया गया है कि ये, ठीक, तो अल्फा प्लस इस टाइप से, तो आपको देखिए मैंने अभी कंपेयर करना बताया था, तो यहाँ से हमें कंपेयर ही करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ और चारा है नहीं हमारे पास। तो सिंपल टेन थीटा इस तरह से हम कर लेंगे। और आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए। √10 √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, सॉरी 60 डिग्री की होती है ना, तो 60 डिग्री आप लिख लेंगे यहाँ पर सिंपल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो tan 60 की होती है, तो tan 60 पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से दिया होगा tan 60, तो आप उसकी जगह नॉर्मली क्या पुट कर देंगे, √3, तो यानी दोनों इक्वल है, यानी √3 की जगह आप ये पुट कर सकते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है। आप कंपेयर कर देंगे तो थीटा इक्वल्स टू 60 आ गया, ठीक। अब आपको थीटा इक्वल्स टू 60 मिला है, तो आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ से क्या अल्फा, अल्फा मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे, यही हमें सॉल्व करना है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये पाई नहीं रेडियन है, ठीक, इस तरह से दिया गया है ये, तो हमें इसे रेडियन में चेंज करना है। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करना होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, जल्दी से बताइए, मैं बताती हूँ। उसमें हम रेडियन से तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से किया। अब आप इसको देख पा रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए तो π/3 आ जाएगा, जब इसे कैंसिल कर दिया तो, क्योंकि 6 3 जा 18, ठीक, तो π/3 ये आ गया। यानी आप थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, π/3, क्यों, अकॉर्डिंग पाई नहीं रेडियन/3, ठीक, मीन्स आप इसकी जगह ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ ये गिवन है, तो एक फॉर्मूला आपको पता चल गया कि किसी भी एंगल को रेडियन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, रेडियन/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन/180, तो ये आ गया। अब आप इसमें सिंपल पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस, डायरेक्ट कर दूं मैं, ये प्लस थीटा की जगह मैं सीधे वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है, 12 पाई इस तरह से, और ये माइनस का, क्योंकि ये क्या है थीटा की वैल्यू है ना π/3 ये, तो यहाँ पे इस तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, जल्दी से बताइए, रेडियन/3। अब इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए सिंपल, अल्फा बराबर, जब आप एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 12, ठीक, तो 12 × 12 तो हो जाएगा 7 रेडियन, ठीक। अब ये -3 4 टाइम्स आएगा तो 4 रेडियन, एलसीएम तो बहुत अच्छे से आ गया क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है। तो क्या आ जाएगा 3, ये माइनस कर देंगे तो रेडियन/12, अल्फा की वैल्यू यही तो आई, देखिए यहाँ से अल्फा ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होगा। अब आप सिंपल यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए किस तरह से। अभी आपको ये दिया गया है, अब tan अल्फा आपको फाइंड करना है, ठीक, तो tan अल्फा की जगह आ जाएगा 3 रेडियन, ठीक, अल्फा की जगह तो यही पुट करेंगे, ये हमारा अल्फा की वैल्यू आई है, ठीक, तो 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है क्या कि रेडियन, अगर हमें फिर से एंगल में बदलना होता है तो सिंपल आप फिर से एंगल में बदलना है तो रेडियन की वैल्यू पुट कर दीजिए, रेडियन की वैल्यू 180 होती है, ये फिर से एंगल में आ जाएगा, ठीक, तो 3 1 जा 3 3 4, ठीक, तो ये 4 1 जा 4 कर देंगे, अब 4 4 जा 16 4 5 जा 45, तो अब फिर से एंगल में देखिए, यहाँ पे हमने इसको एंगल से रेडियन में चेंज किया, तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है रेडियन/180 करना है, ठीक, तो रेडियन में आ गया था, ठीक। अब
हमें रेडियन से फिर से वापस मिलाना, तो सिंपल रेडियन से हमें एंगल में लाना है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, हम जल्दी से बताइए, हम सिंपल 180 जहां पे रेडियन है वहां 180 रख देंगे बस। फिर हमारा देखिए 1045 आया, साथ साथ आप करते जाइएगा, ठीक। 1045, अब 1045 आप टेबल में देखिए, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर 1। कोई भी टफ नहीं है, बस हमने यहाँ से देखा कि हमें tan थीटा दिया है, तो आपको सिंपल यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, यहाँ से थीटा फाइंड करना है। लेकिन हमने देखा अब इन अल्फा कैसे निकाल सकते हो, जब ये थीटा और ये सेम हो, लेकिन यहाँ पे तो रेडियन है ही नहीं, तो रेडियन नहीं है तो हमने रेडियन अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया एंगल में, तो थीटा आ गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, ये देखिए कहाँ है हमारी अल्फा की वैल्यू, यहाँ देखिए नीचे, आप कर्सर नहीं आ पा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमें मिल गई। अब जब ये मिल गई तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया, अल्फा पूछा है तो अल्फा की जगह ये, लेकिन अब हम रेडियन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ऐसे डायरेक्ट, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो 180 कर दिया, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिर से एंगल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सम करते हैं। अब आपने देख लिया बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड सारे हमारे सम्स हो चुके हैं, हमने इसमें ये भी देख लिया रेडियन को किस तरह से हम एंगल में चेंज करते हैं। आप एक याद कर लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे थीटा था, ठीक है, ये ठीक, तो मुझे इसको एंगल था केवल 60 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में करना है, तो आप पाई अपॉन 60 से इसको मल्टीप्लाई करें, बस आपका ये रेडियन में। अब कभी भी रेडियन में गिवन है तो आपको एंगल चाहिए, तो आप सिंपल जहां रेडियन लिखा हुआ है वहां पे 180 पुट कीजिए, क्योंकि रेडियन बराबर क्या होता है 180, या आप इसको पाई भी बोल सकते हैं, पाई इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप सिंपल कर पाएंगे। इस पर आप डिपेंड क्वेश्चंस करिएगा और भी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में हम कुछ और सम्स करेंगे किसी और टाइप्स के, और दूसरे फॉर्मूले पे नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, और आप इसको देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको हेल्पफुल हो रही है वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी कुछ नए सम्स लेके, तो थैंक यू।